नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वाली वीडियो आज थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि एक यूट्यूबर ने एनिमे गेमर के ऊपर डिबंक मार दिया। अब मेरे ख्याल से डार्क वैम्पायर नाम था उसका। अब देखो गाइस, उसमें ऐस तो कुछ ज़्यादा एक्सपोज है नहीं, ना ही उसमें ज़्यादा डिबंक है। उसमें बस एनिमे गेमर्स को भर भर के गाली दी उन्होंने, जो बुरा किया उन्होंने। तो जो हमारा भी काम है वो है उस वीडियो को रिव्यू करना, उसके ऊपर हमें रिएक्शन वगैरह देना। उसमें अगर कुछ गलत है तो उसे डिबंक वगैरह खुद भी मार देना। और देखो मेरे भाई, मेरे को ओवरऑल एक्स्ट्रा कंटेंट मिल ही रहा है और मैं इसे जान तो दूंगा नहीं है, वैरायटी डालनी है चैनल में। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं डार्क वैम्पायर और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डार्क। तो आज हम एक ऐसे यूट्यूबर की बात करने वाले हैं जो फैक्ट के नाम पे ऑडियंस का सिर काट रहा है और उसकी ऑडियंस भी उसके बहकावे में आके उसकी बातें सच मान लेती हैं। तुम लोग खुद ही सोचो यार, क्या एक चींटी एक हाथी को कभी हरा सकती है? क्या एक चूहा कभी शेर से जीत सकता है? नहीं यार, कॉमन सेंस की बातें हैं। लेकिन तब भी ये उल्लू का पट्टा बोलता है कि एलियन एक्स गोकू के बेस फॉर्म से आ जाएगा। ठीक है, उसने बोल दिया होगा कि गो को अपनी बेस फॉर्म में एलियन एक्स को हराता है, तो वो उसका खुद का ओपिनियन हो गया, वो उसका खुद का स्केल हो गया। और अब हम उसके स्केल को देख के ये पता लगा सकते हैं कि वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, क्या कितने पानी में है। लेकिन अगर तुम अब एनिमे गेमर्स के चैनल में सच में जाओ ना, तब तुम देखोगे कि वो जो भी बोलता है वो प्रूफ दिखा दिखा के बोलता है। और अभी तक तुम लोग भी समझ गए होंगे कि ये एलियन एक्स को गोकू से ज़्यादा पावरफुल दिखा रहा है और इसने ये सब बोल दिया बिना किसी प्रूफ के। और एनिमे गेमर्स को उल्लू का पट्टा बोला अलग से, जो खुद में ही एक एड होमिनम फैलसी है। तुम लोग खुद ही सोचो कितना बड़ा उल्लू का पट्टा होगा ये ऐसी बातें बोल रहा है। तो आज मेरे साथ कुछ लोग हैं जो आज इसकी सारी बातों को एक्सपोज करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं ड्रामा को आज। अरे भाई, मुझे जितना पता है ना, VSBW जो है, जो एक पॉपुलर पावर स्केलिंग साइट है, वहाँ भी गोकू सिर्फ हाई यूनिवर्सल लेवल पर है। बाय द वे, अगर तुम लोगों को अभी तक पता ना लगा हो तो मैं बता दूं, ये बंदा सीधे सीधे झूठ ही बोल रहा है। फैंटम विकीपीडिया के ऊपर बनाएगी वर्सेस बैटल विकी पर सुपर गोकू लेजिटिमेटली लो मल्टीवर्सल पर स्केल करता है। और इतना ही नहीं, वो तो ये भी बोलते हैं कि गोल्डी ट्रांसफॉर्मेशन में वो इसके भी फार फार बियॉन्ड चल जाएगा, तो उधर मल्टीवर्सल प्लस तो होगा ही बेर मिनिमम। वो ऑल्सो ये जरूरी नहीं है कि उधर उसको लो मल्टीवर्सल पर रखा हुआ है तो वहीं उसके असली स्केलिंग है और उसके बाद उसको कहीं ऊपर तुम लेके नहीं जा सकते। वर्सेस बैटल विकी कोई भी पावर नहीं है ड्रैगन बॉल के ऊपर, उन्होंने उसे खरीद के नहीं रखा हुआ है बस, लेकिन ये बंदा गोकू को आउटवर्सल बना रहा है। जिसका मतलब ये हुआ कि उसका ओपिनियन ही है कि ड्रैगन बॉल आउटर वर्सल पर स्केल कर सकती है, मे बी उसके बियॉन्ड भी। तुमने उसकी वीडियो देखी हुई है? एक नंबर भाई, एक नंबर का क्या है यार, क्या बताऊंगे, एक नंबर का चूतिया है भाई, कसम से भाई। इसकी माँ का भाई, मतलब गाली में देना नहीं चाहता भाई। हे भगवान, मेरे को लगा था कि बोलने वाले की एक नंबर स्केलिंग है, इसने तो गाली दे दी दोबारा। मैंने उसकी वीडियो देखा यार थोड़ा। अरे थोड़ा सा ही क्यों देखा यार, मतलब थोड़ा सा देखने से उसके ओपिनियन और उसकी स्केलिंग तुम्हें समझ थोड़ी ना आएंगी। और भाई बंदा कॉन्फिडेंटली फेक नॉलेज और ट्विस्टेड स्कैम का यूज करता है, और इसकी ऑडियंस भी यार इसी के साथ, बताओ, हाँ में हाँ मिला रही है। स्कैम को घुमा के दिखाता है जैसे कोई लॉजिक ही नहीं है बीसी। वैसे तुम लोगों ने अब तक नोटिस कर लिया होगा कि जो इनकी ओरिजिनल वीडियो है, जो अगर तुमने इनकी ओरिजिनल वीडियो देखी होगी, उससे ज़्यादा आवाज़ इनकी इस वाली वीडियो में आ रही है। वो इसलिए क्योंकि मैंने इनकी वॉइस को इनहेंस कर रखा है। वो इनकी आवाज़ इनहेंस हो रखी है और वो मैंने इसलिए की थी ताकि मेरे को समझ आए कि इसने इधर पहले लाइन में क्या बोलता है उसके स्कैन्स को। लेकिन मेरे को अभी भी समझ नहीं है, इसने मेरे ख्याल से कुछ ऐसे जारगोन ही कर दिया होगा बीच में। बस मेरे को इतना समझ आया कि ये उसके स्कैन्स को बोल रहा है कि अपने स्कैन्स को ये मतलब रॉन्ग वे में दिखाता है और उसका इसने कोई प्रूफ दिया नहीं, तो ना ही चांस रेजर ब्रो। पावर स्केलिंग का पी भी नहीं आता मादरजात इसको भाई, पूरे के पूरे क्लोन है भाई ये। ओ भाई, क्लोन बोल दिया, अब क्या होगा भाई? भाई क्लाउन भी नहीं बोलने आता, भाई को क्लोन बोल दिया भाई, डुप्लीकेट बोल दिया भाई, क्लोन बोल दिया, क्लोन अब क्या होगा? कुछ भी बहन का लौड़ा कुछ भी बताया जा रहा है यार। देखो, अब ये बार बार गाली देते रहेंगे तो मैं वीडियो को बार बार पोस्ट तो नहीं करूंगा ना। तो क्या करते हैं, जब भी ये अब गाली देंगे तो उसको एड होमोमेन फैलसी समझ लेना अपने आप ही। अगर अभी तो ये अब्यूजिव वाली है, जब सर्कमस्टेंशियल वाली आएंगी तब मैं उसे खुद दिखा दूंगा। और सुन भाई, तो एलियन एक्स खुद भी कोई फुली आउटवर्सल नहीं है। हाँ, उसने एक होल यूनिवर्स रिक्रिएट किया, लेकिन सेलेस्टियल सेपियंस जहाँ से वो आते हैं, वो लोग मल्टीवर्स, स्पेस और टाइम के बियॉन्ड रहते हैं भाई।
तो गोकू उसको भाई छू भी नहीं सकता भाई, मतलब क्या यार चूतिया ये बंदा भाई, क्या कुछ भी अपने फेक व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी बोला जा रहा है यार। किसी चीज के बाहर एग्जिस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम उसे सरपास कर रहे हो। तो आउटवर्सल के नाम पर ना भाई गोकू का नाम ले रहा है ये भाई। इस बंदे के लिए एक ही लाइन बोलूंगा भाई, वो भी बताओ अबे इसकी ऑर्डर भी एक नंबर की चूतियां हैं, बताओ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अबे जाके पहले ज्ञान तो लो बे, अबे अभी तुम लोग नए नए साले एनीमे देखने आए हो, पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं, बस हाँ गोकू है। अबे ऐसे तो साइतामा साला सीरियस पंच अगर एक मार देगा ना गोकू को, साला वही मर जाएगा वो बंदा। ये लो अब उसकी पूरी की पूरी ऑडियंस को गाली दे रहा है। और भाई साइतामा क्या कर लेगा गोकू का? जिस वर्सेस बैटल विकी का तुम इतनी ज्यादा अपील टू फॉल्स अथॉरिटी कर रहे हो ना अभी, वो वर्सेस बैटल विकी खुद साइतामा को गोकू के नीचे रखता है, ठीक है? वो मल्टी सोलर सिस्टम लेवल टू गैलेक्सी लेवल तक ही मानता है उसे, और उसके ऊपर लाइकली हायर होता है, लेकिन उसने उसको उधर ही रखा है। और भाई बंदे का डिल्यूजन और कॉन्फिडेंस देख लो भाई, कितने कॉन्फिडेंस में कह रहा है कि साइतामा गोकू को पेल देगा। फिर भाई इसका वर्सेस बैटल विकी खोल देता है इसको। नहीं मतलब वर्सेस बैटल विकी नहीं, तुम्हें धोखा दे दिया भाई। वो बंदा वो मर जाएगा। अगर डेली लाइफ इमॉर्टल किंग का वो वैंगलिंग आ गया ना, साला उसको इरेज कर देगा गोकू को। योगरी आ गया ना, बस बोलेगा मर जाएगा। अबे डेथ नोट का सिर्फ वो आ जाए लाइट यागामी, जो कि वो एक मॉर्टल है भाई, ना उसको फाइट करनी आती है, बस अपने डेथ नोट में लिखेगा वो मर जाएगा। अब पहली चीज़, मैंने जिन जिन लोगों के साथ कोलैबोरेशन की है उनके साथ मैंने वैंगलिंग को ऑलरेडी डिबंक मार के रख दिया है, तो मैंने में गेमर्स और पवित्रा सेन को जाकर देख सकते हो। दूसरी चीज़, गोकू की स्पीड लिटरली इंस्टेंटेनियस से ज़्यादा ही तेज़ है, तो वो तो भाई योगरी को वन शॉट ही कर देगा। और तीसरी चीज़ है, डेथ नॉट ओनली ह्यूमंस के ऊपर वर्क करती है। और संग वुकोंग को हरा देगा। अबे संग वुकोंग के बारे में तुम जानते क्या हो भाई? तुमने इनडायरेक्ट तो बोल दिया कि संग वुकोंग जो गोकू से हार जाएगा। अबे तो कुछ भी बोलेगा बहन के लोड़े, एक नंबर की चूती है भाई। अब पहली चीज़, इन्होंने ये स्कैन दिखाया नहीं कि उसने ये सच में बोला है। दूसरी चीज़ भाई, मैंने इन सबको पहले डिबंक मार दी योगरी वगैरह को। देखो भाई लोग, मुझे यहाँ पे कुछ कहना है। तुम जरा ये खुद सोच के देख सकते हो, जो बंदा जेनोसामा से एनएक्स का कंपैरिजन करते इवन ये कहता है कि जेनोसामा एनएक्स से ज्यादा स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है ना उस बंदे ने बचपन में कार्टून देखते वक्त अपने टीवी को म्यूट कर दिया था। मैं मानता हूँ अपना जो जेनोसामा है वो पूरे 12 यूनिवर्स के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन एलियन एक्स तो पूरे मल्टीवर्स और क्रिएशन के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ज़्यादा यूनिवर्सेस और कम यूनिवर्सेस बोलने से कुछ नहीं होता। यूनिवर्सेस डिफरेंटली स्केल करते हैं डिफरेंट फिक्शनल ओपेरास के। और अगर हम तुम लोगों की रीजनिंग अप्लाई करने की कोशिश करें तो एलियन एक्स ने एट मैक्स एक यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन टैंक किया, और जेनो ने तो पूरी पूरी टाइम लाइन को उठा दिया, तो जेनो ज़्यादा पावरफुल होगा। दोबारा किसी चीज़ के खाली खाली बाहर एग्जिस्ट करना ये मतलब नहीं हुआ कि तुम उसको सरपास करते हो। अगर मैं किसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्डिंग लेवल हूँ। इवन उस बंदे ने मुझे जाते किया था ये भी कहा था निर्वाणा और ड्रैगन बॉल का आफ्टर लाइफ सेम है। अब निर्वाणा क्या है? निर्वाणा वो जगह है जहाँ पे टाइम, क्रिएशन, एग्जिस्टेंस सब कुछ रुक जाता है। पता नहीं वो बहन का तो कैसे कह सकते हैं ड्रैगन बॉल का आफ्टर लाइफ उसके सेम है। अब मेरे को पता नहीं कि उसने ऐसा सच में बोला है या फिर नहीं बोला है, लेकिन तब भी अगर उसने ये बोला है तो उसने पहली वाली वीडियोस में बोला होगा, जो पुरानी वीडियोस है जिसमें उसे पावर स्केलिंग जेन्युइनली नहीं आती थी, या तो उसने बोला ही नहीं होगा, दोनों में से एक चीज़। अब देखो, हाँ मैं तुमसे एग्री करता हूँ, निर्वाणा जैसा सेम नहीं है जो तुमने डेफिनेशन बताई निर्वाणा की, वैसे तो वो सेम नहीं होता निर्वाणा के। सब चीज़ों का खाली खाली स्टॉप हो जाना और एग्जिस्ट करना बंद करना दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। ड्रैगन बॉल की आफ्टर लाइफ में स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो एकदम ही डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉलो करता है। और ये सारी की सारी चीज़ें सप्लीमेंट्री और एनिमेटेड मटेरियल से भी बैक्ड अप है। अब उसने पूरे बुद्धिस्ट माइथोलॉजी की मार के रख दी सच में। और ड्रैगन बॉल के आफ्टर लाइफ में क्या होता है? एक बंदा 2 से 3 बंदों के जाके जॉगिंग करते हैं, कोई लॉर्ड यामा से फॉर्म भरवाते हैं, लाइक एक तरफ एक इन्फिनिट वेरिएंट और दूसरी तरफ एक पार्टी ऑफिस। जो मैंने पीछे स्कैन्स दिखाए हैं वो इस वाले क्लेम को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कोई कंपैरिजन नहीं होता। वैसे एक्सपेक्टेड था, जो बंदा ये कहता है कि एलियन एक्स जेनोसामा से वीक है, उससे हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। और उसके ऑडियंस के लिए मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो उसकी बातों में हाँ मिलाते उसके वीडियोस को देखते हैं, तो इनमें उनकी कोई गलती नहीं है, असल में उनका कंटेंट सोर्स ही गलत था। पहला बंदा आके गाले देता है उसके पूरे के पूरे व्यूअर्स को, और दूसरा बंदा बोलता है अरे तुम्हारे तो कोई गलती नहीं है। भाई देख रहे हो कितना भारी वाला मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और इतना ही नहीं, इन्होंने लिटरली उसकी एक भी चीज को गलत साबित नहीं किया अभी तक। भाई एक्सपोज कहाँ है? एक्सपोज देखने हूँ मैं, एक्सपोज दिखाऊं मुझे जल्दी से।
तो देखो भाई लोग, मैं एक बात बताता हूँ, जो बंदा गोकू को सबसे पावरफुल कैरेक्टर एवर बोल रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए कर रहा है। सीरियसली, ऐसे लोगों को ना गोकू की वैल्यू पता होती है और ना ही एनआईएम की। सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब का नशा होता है। इनकी वीडियोस देखकर लोग इमोशनल हो जाते हैं, पर रियलिटी चेक लेना भी जरूरी है। यार अगर वो बोल रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट दिखाने में क्या जाता है, तुम्हारा स्क्रीनशॉट ही दिखा दो एक। अब थोड़ा सा लॉजिक सुन लो। जो ड्रैगन बॉल सीरीज है वो गोकू की स्ट्रेंथ दिखाता है, बट पावर स्केलिंग के हिसाब से गोकू सबसे पावरफुल नहीं है। ये शो दोस्ती, मेहनत और कभी ना हार मानने वाली सोच के बारे में था। सीधे बोलो ना यार कि शोनेन का एक्शन एडवेंचर जॉनर है। मतलब क्या भाई, कितना टाइम लगेगा ये बोलने में? गोकू पावरफुल है, पर उसकी भी लिमिट है। ये कोई भगवान नहीं है जो सब कुछ कर ले। जो लोग कह रहे हैं कि गोकू सबसे ऊपर है, उनको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। आई मीन VSBW जैसे एक्सपर्ट भी गोकू को यूनिवर्स लेवल तक ही मानते हैं, उससे आगे नहीं। पहली बात, उसे मेजोरिटी ऑफ द कैरेक्टर से स्ट्रॉन्गर माना जाता है, उसे सब कैरेक्टर से स्ट्रॉन्गर नहीं माना जाता है। और दूसरी बात, वो वर्सेस बैटल विकी में लो मल्टीवर्सल है। झूठ बोलना बंद करो प्लीज। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं जो यहाँ पर ड्रैगन बॉल है उसका बेन 10 से। तो देखो, जो बेन 10 की दुनिया ना, वो एक अलग ही लेवल पर है। वहां इनफिनाइट बेन 10 है और हर एक का अपना पावरफुल यूनिवर्स है। एलियन एक्स का नाम का एक कैरेक्टर है, ठीक है, जो टाइम, स्पेस, रियलिटी सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। उसके ऊपर भी कुछ पावरफुल बींग्स हैं जो पूरी रियलिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सब ड्रैगन बॉल के 12 या 18 यूनिवर्स से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एंड में मैं बस इतना ही बोलूंगा, गोकू हमारा हीरो है, लेकिन हर फाइट गोकू नहीं जीत सकता है। हर कैरेक्टर की लिमिट होती है और सबको सोलो करना कोई ट्रॉफी नहीं होती है। जब तुम बोलो गोकू सबको हरा देगा, तो एक बार सोच लेना, क्या तुम सच बोल रहे हो या बस फैन बॉय बन रहे हो। इमोशन अलग चीज है ब्रो, लेकिन फैक्ट का रेस्पेक्ट करना भी जरूरी है। भाई एलियन एक्स को भी स्केल नहीं करने आता। जिस तरीके से इसने एलियन एक्स को एक्सप्लेन किया, उस तरीके से एलियन एक्स एट मैक्स मल्टीवर्सल टू लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल होगा, उसके ऊपर कुछ नहीं। गोकू भाई 70 वाला गोकू भी पेल देगा उसे। फिर तो भाई तुमने एकदम स्टाइल में कह दिया कि हर कैरेक्टर की लिमिट होती है, तो ठीक है, अब एलियन एक्स की भी लिमिट है क्योंकि वो भी कैरेक्टर है एक। Dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel. ठीक है, तो नियरली लिमिटलेस है ना, कंप्लीटली लिमिटलेस थोड़े है। और लिमिटलेस के भी डिफरेंट लेवल होते हैं, जैसे कि 3D लिमिटलेस हो गया, 4D लिमिटलेस हो गया। 3D लिमिटलेस ऐसे हाई यूनिवर्सल होता है, तो वैंगलिंग है वो हाई यूनिवर्सल के ऊपर भी नहीं पहुंच रहा है तुम्हारे स्कैन के मजर से ही। और अरे गाइज, मेरे को लगता है कि इस तीसरे बंदे ने तो कोई गाली वगैरह भी नहीं दी है। नहीं, लिटरली तुम मतलब वीडियो पीछे करके देखते हो, मेरे ख्याल से इसने कोई गाली वगैरह नहीं दी है। तो भाई ये थोड़ा ठीक ठाक बंदा तो है, मतलब बात तो कर सकते हैं इससे। देखो भाई लोगों, मैंने ना तुम्हारी सारी बातें सुनी है, इसीलिए इस मैटर के ऊपर ना मैं भी अपने 2 शब्द जो है वो ज़रूर कहना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पर ना आप लोगों को अपनी थिंकिंग बताऊँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरह के यूट्यूबर होते हैं, उन्हीं की वजह से ना जो न्यू वॉचर आते हैं एनिमे देखने के लिए, उनके बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और वे ना मिसलीड होते हैं। इन लोगों का क्या काम होता है कि ये ना एक फेमस कैरेक्टर को उठा लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम गोकू को ले सकते हैं। गोकू जैसे कैरेक्टर को उठाएंगे और फिर उसके बारे में ना बस उल्टी सीधी बकवास फैलना शुरू कर देंगे, क्योंकि भाई इन्हें पता होता है कि गोकू जैसा जो कैरेक्टर है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बारे में अगर हम थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के बताएंगे तो लोगों को और ज़्यादा मज़ा आएगा और बस इनके व्यूज़ आएंगे, इनका काम पूरा हो गया। इन्हें अपने व्यूअर से कोई मतलब नहीं है कि भाई इनके व्यूअर क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। फिर जो व्यूअर्स होते हैं वो दूसरे बंदों के साथ में जाके लड़ते हैं कि भाई नहीं, गोकू पावरफुल है, उसने बताया हुआ है गोकू तो सबको हरा सकता है। इस तरह की फिर चीज़ें होती है। और मैंने ना इसकी यूट्यूब पे जाके ना चेक किया था, इसके ये अकेला नहीं है, इसके जैसे 2-3 और यूट्यूबर है जो भी सेम बिल्कुल इसी तरह की वीडियो बना रहे हैं और बस मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहे हैं यूट्यूब पर। भाई मेरी बात तो नहीं कर रहा है ना, मैं था उसके चैनल में, मेरी बात तो नहीं कर रहा है ना तू। ऑल्सो तेरे को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इसी मजर से वीडियोस बना रहा हूँ। बल्कि मेरा असली रीज़न था वीडियो बनाने का कि लोग जो हैं वो गोकू को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसे वीक कैरेक्टर ही समझते हैं आजकल, ठीक है। तो मेरा पूरा का पूरा रीज़न यही था कि मैं लोगों को ये बताऊँ कि गोकू वीक नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और जो डार्क वैम्पायर भाई है ना, उसने मुझे बताया था कि ये केवल यूट्यूब पे इस तरह की बकचोदी नहीं कर रहे, बल्कि इन्होंने ना अपना डिस्कॉर्ड सर्वर भी बनाया हुआ है और डिस्कॉर्ड सर्वर में भी ये इसी तरह की बकचोदी पेल रहे हैं। तो भाई इसीलिए देखो, मुझे लगता है कि हमें ना ऐसे लोगों के खिलाफ ना कुछ कहना चाहिए, नहीं तो ये लोग ना बस इसी तरह की बेहूदी वीडियो बनाते रहेंगे और अपने व्यूज़ पाते रहेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। Because in the power of scaling, what most of the matter is the what show on the manga and anime.
देन इफ डाटा बुक। ओ बेटे पावर ऑफ द स्केलिंग मैं हट रहा हूँ अपनी इंग्लिश स्पीकिंग से। आप क्या करो, आप ही मेरे को इंग्लिश स्पीकिंग सिखा दो, ठीक है? मैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग से हट रहा हूँ, मैं आपसे ही सीखूंगा यार। मेरे को सिखाओ इंग्लिश स्पीकिंग। आप ऐसे कैसे बोल देते हो आप? इसीलिए भाई देखो, मुझे तो ये लगता है कि इस तरह के जो माँ के लोड़े हैं उनके खिलाफ ना हमें कुछ ना कुछ तो देखो करना पड़ेगा, नहीं तो ये बेफालतू के इसी तरह ना हगते रहेंगे यूट्यूब पे। पहले ये टिकटॉक पे हग रहे थे, अब आके यूट्यूब पे हगने लगे, और उस फील्ड में हग रहे हैं जिस फील्ड की ना घंटा नॉलेज नहीं है। ठीक है गाइस, तो तुमने देख लिया होगा अभी तक क्या हो रहा है। ये बोल रहा है कि हम जैसे पावर स्केलर्स का कुछ करना चाहिए। अब पता नहीं भाई फांसी लगाओगे क्या हमें? मतलब क्या हो रहा है? मतलब हमारे ओपिनियन डिफरेंट तो बस फांसी लग जाएंगे हमें? और अब जितना भी क्रिंजे बोलने वाला है वो सब अगर तुम्हें देखना है तो अपने रिस्क में ही देखना भाई, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ, बस तुम देख लो कि इसके दिल में कितना जहर भरा हुआ है ड्रैगन बॉल पावर स्केलर्स के लिए। बस देखो, एक यूट्यूबर का काम होता है कि उसे ना जो सामने वाली ऑडियंस है उन्हें ना बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ताकि उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये बहन के लोड़े तो गोकू को पता चला गॉड ऑफ क्रिएशन बनाने के लिए तैयार है, सीधा उसे गॉड ऑफ क्रिएशन ही बोल दो कि भाई पता चला पूरा ड्रैगन बॉल जेड का जो यूनिवर्स है वो उसी ने बनाया है। ड्रैगन बॉल जेड का यूनिवर्स क्या, अभी तक जितने एनीमे डोंगवा वोंगवा जितने भी आए हैं सब यूनिवर्स गोकू ने क्रिएट किया है। भाई कसम से बता रहा हूँ, इन माँ के लोड़ों का ना बस नहीं चल रहा, नहीं तो ये ना ये कह देगी कि भाई जो ड्रैगन बॉल जेड का क्रिएटर है उसने गोकू को नहीं बनाया, बल्कि गोकू ने ड्रैगन बॉल जेड के क्रिएटर को बनाया था ताकि वो ड्रैगन बॉल जेड एनीमे बना सके। बहन के लोड़ों का बस नहीं चल रहा, नहीं तो ये ऐसे ऐसे भी थमके। कुछ दिनों में क्या है कि हम जो क्रिएट किए गए वो गोकू के द्वारा क्रिएट किए गए, और गोकू ने हम लोगों को इसलिए क्रिएट किया था कि भाई हम ड्रैगन बॉल जेड एनीमे देख के और हमें पता चले कि गोकू कितना ज़्यादा पावरफुल है। असल में जो हमारा गॉड है वो कोई और नहीं, पता चला गोकू ही है। ये भी कह देंगे, बस इनका बस नहीं चल रहा, पता लोग गाली देंगे, इसलिए नहीं कर रही है इस तरह की बकचोदी, नहीं तो आगे आगे इस तरह की बकचोदी करने लगेंगे। Dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new. अरे यो कैसा क्रिंज आ देंगे तन है तेरे दोस्त तेरे मित्र है, चार गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का शेट। ड्रैगन बॉल के सारे पावर स्केलर्स को भाई मौत दी जाए, इन लोगों के लिए सल्यूट है।